गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11th के लिए और उस वक्त आप लोग डिस्कस कर रहा था आपका जो है सब्जेक्ट फिजिक्स में। ठीक, तो उससे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था क्लास 11 में आप लोगों ने कोल्यूजन डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ कोल्यूजन डिस्कस किया था, इलास्टिक कोल्यूजन और इनइलास्टिक कोल्यूजन। इलास्टिक कोल्यूजन में हमने बोला था जहां पर आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहता है बिफोर एंड आफ्टर कोल्यूजन। इनइलास्टिक कोल्यूजन में जहां पर आपका मोमेंटम सिर्फ कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी आपका कंजर्व नहीं रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आज डिस्कस करेंगे फिर से इलास्टिक कोल्यूजन में। ठीक है ना, इलास्टिक कोल्यूजन में हम डिस्कस करेंगे कोल्यूजन इन वन डायमेंशन एंड कोल्यूजन इन टू डायमेंशन। ठीक है ना, वन डायमेंशन कोल्यूजन एंड टू डायमेंशनल कोल्यूजन। अब हम देखते हैं इलास्टिक कोल्यूजन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, अब इस तरह से हम डिस्कस करेंगे व्हेन ए बॉडी, ठीक, पहले इसका हम स्टेटमेंट लिखते हैं बाद में आपको समझा देते हैं। कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है, ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ठीक है, when a body keeps on moving on a same straight line, ठीक, even after collision, ठीक है, then collision is इस कोल्यूजन को आप लोग कहेंगे इलास्टिक कोल्यूजन, सॉरी कोल्यूजन इन वन डायमेंशन या इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, कोल्यूजन इज हेड ऑन कोल्यूजन भी कहते हैं इसको, हेड ऑन कोल्यूजन, या आप लोगों का इलास्टिक कोल्यूजन इन वन। एक बॉडी कोल्यूजन होने के बाद अगर जो एक स्ट्रेट लाइन से मूव करेगा या स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगा तो उस कोल्यूजन को आप लोग क्या कहेंगे, हेड ऑन कोल्यूजन कहेंगे या कोल्यूजन इन वन डायमेंशन कहेंगे। जैसे कि आपका एक बॉडी जो है ए है, ठीक है ना, बॉडी ए है, इसका मास m1 है और यू मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से। उसी तरह से आपका दूसरा बॉडी जो है बॉडी बी है, मास जो है m2 है और ये मूव कर रहा है u2 से। ठीक है, अब इसके बाद कोल्यूजन हो रहा है, दोनों के बीच में कोल्यूजन, ये आप लोग कह सकते हैं ज्यूरिंग कोल्यूजन, ये आपका बिफोर कोल्यूजन, ठीक है ना, कोल्यूजन से पहले, ये ज्यूरिंग कोल्यूजन। फिर इसके बाद आफ्टर कोल्यूजन, ये आप लोगों का बॉडी ए है, ये आप लोगों का बॉडी बी। इसका मैं कहूँगा इसका जो है शेप जो है चेंज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है ना, ये मास m2, ये मास m1, मास में कोई चेंजिंग नहीं है लेकिन इसका वेलोसिटी चेंज होगा v1, इसको v2। अगर कोल्यूजन होने के बाद स्ट्रेट मूव करेगा एक पाथ पर, ठीक है ना, एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करेगा तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, कोल्यूजन इन वन डायमेंशन कहेंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हैं अगर यहाँ पर दो बॉडी है ए और बी, ठीक है ना, ए मूव कर रहा है u1 से, बी मूव कर रहा है u2 से। एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब आप लोगों का u1 जो है u2 से बड़ा है। अगर u1 और u2 जो है बराबर है तो कोल्यूजन नहीं हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा। ठीक है ना, जब आप लोगों का u1 u2 से ज़्यादा है तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा एक कोल्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना, कोल्यूजन होने के बाद आप लोगों का मास में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, इसलिए मैंने कहा v1 और v2 इसका वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, अब हम देखते हैं मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन। मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन क्या आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 आएगा। मोमेंटम होता है mv, यहाँ पर मास
वेलोसिटी मास वेलोसिटी मीन्स इन दोनों का जो है समीशन क्या होगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोल्यूजन, ठीक है ना। आफ्टर कोल्यूजन क्या आएगा फिर, मोमेंटम, तो आप लोग लिखेंगे मोमेंटम या टोटल मोमेंटम लिखेंगे, ठीक है ना, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोल्यूजन। कोल्यूजन के बाद आप लोगों का टोटल मोमेंटम क्या आएगा, मास में तो कोई चेंजिंग नहीं लेकिन वेलोसिटी चेंज होगा, m2v2, ठीक है। तो इनलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है, मोमेंटम ऑफ को कंजर्व रहता है, तो मैंने पहले कहा था इनलास्टिक कोल्यूजन में आप लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ का फॉलो होता है, तो आप लोग लिख सकते हैं ना, ये आप लोगों का क्या है, इन इलास्टिक सॉरी इन इलास्टिक कोल्यूजन है, ठीक है ना, इलास्टिक कोल्यूजन। इलास्टिक कोल्यूजन में आपका क्या होता है, मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, तो आपका क्या बनेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है ना, ये आप लोगों का कंजर्व रहेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा रिशफल करता हूँ, m1u1 माइनस m1v1 ऐसे ले लूँगा, m2v2 माइनस m2u2 लूँगा ऐसे, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पर मैं m1 को कॉमन कर सकता है ना, u1 माइनस v1, m2 कॉमन कर दूंगा v2 माइनस u2, ठीक है। ठीक, इस इक्वेशन को आप लोग नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, किसको आप लोगों का जो है इस इक्वेशन को आप लोग नाम देना इक्वेशन फर्स्ट, इसको आप लोग नाम देना इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना, तो इसको आप लोग इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों का टोटल काइनेटिक एनर्जी ये भी तो कंजर्व रहेगा, क्योंकि आप लोगों का क्या इलास्टिक कोल्यूजन है, इलास्टिक कोल्यूजन में आपका मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी जो है दोनों कंजर्व रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों का देखो कोल्यूजन के बाद आप लोगों का जो है कोल्यूजन से पहले ना काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूजन कहूँगा, ठीक है ना, बीसी का मतलब जो है ये है काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूजन, ये क्या बनेगा आप लोगों का 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, ये रहेगा आपका काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोल्यूजन इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आपका इलास्टिक कोल्यूजन है, काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, देयरफॉर 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर, ये तो आ जाएगा ना। तो आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगा, तो मतलब जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और 1/2 m1 कॉमन निकालेंगे तो आप लोगों का क्या बनेगा u1 स्क्वायर, ये वाला m1 लेगा, फिर आप लोगों का बनेगा v1 स्क्वायर, इस साइड लेके आ जाओ 1/2 इसमें m2 कॉमन निकाल दूंगा, v1 स्क्वायर सॉरी v2 स्क्वायर माइनस ये इस साइड लेके आओ आप लोगों का u2 स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोगों का 1/2 कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब आपका बचेगा इस तरह से m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन थर्ड नाम दे दो, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय आप सेकंड कर दो, ठीक है ना, थर्ड बाय सेकंड, इक्वेशन थर्ड डिवाइड थर्ड बाय सेकंड, अब थर्ड को जो है सेकंड से आप लोग डिवाइड कर दो, देखो आपका m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर m2 v2 माइनस u2, m2 m1 आप लोग डायरेक्ट कैंसिल कर दो, ठीक है।
तो देखो आप लोगों का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा ना आपका। यहाँ पर बनेगा u1 माइनस v1, u1 प्लस v1 बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 माइनस u1 इज इक्वल टू, यहाँ पर बनेगा v2 माइनस u2, v2 प्लस u2 डिवाइडेड बाय v2 माइनस u2। तो यहाँ पर ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल आपका बनेगा v1 प्लस u1 प्लस v1, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू u2 माइनस v2, आप लोगों का u2 माइनस u1 इस इक्वेशन को आप लोग इक्वेशन 4 तक। ठीक है, अगले वीडियो में इससे हम कंटिन्यू करेंगे आगे।